आज 18 मई है और आज से ही राहु केतु का एक्सिस बदल रहा है। राहु केतु जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों छाया ग्रह हैं और हमेशा वक्री गति से रेट्रोग्रेड मोशन से गोचर करते हैं। तो राहु इस समय मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। उसी तरह से केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। हमारे महर्षियों ने कहा है, शनिवत राहु भौमवत केतु। शनि के रूप में राहु होता है और मंगल के रूप में केतु परिणाम देता है। राहु दुनियादार है। राहु भोग विलास का काम ही है। राहु के मेलेफिक और बेनिफिक इफेक्ट ज्यादा होते हैं। केतु के वो मोक्षगामी होता है, उसका मेलेफिक इफेक्ट कम होता है, बेनिफिक इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन जैसे मंगल तांडव मचाता है तो केतु भी तांडव मचाता है। इन दोनों ग्रहों के एक राशि में गोचर, जैसे राहु का कुंभ में 1.5 साल और केतु का सिंह राशि में 1.5 साल, यानी 1.5 साल इनकी गोचर अवधि। तो इस अवधि में क्या क्या परिणाम ये विभिन्न राशियों को, यानी चंद्र राशि, हमारे वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को प्रधानता दी गई है। तो जिन जातक या जातिकाओं के कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, उसी से फलित को हम व्याख्यापित करते हैं। उसी तरह से उन्हें भी उसको सुनना, पढ़ना और जो उपाय हैं उसे करना चाहिए। राहु का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले हम राहु के बारे में बात करते हैं। राहु, सबसे पहले हम मेष राशि, जिसमें कि अश्विनी और भरणी और कृतिका का एक नक्षत्र पड़ता है, यानी पहले केतु के नक्षत्र में जाएगा और राहु केतु के नक्षत्र में जाएगा, तांडव मच जाएगा। फिर शुक्र की राशि में और सूर्य की राशि में जाएगा। लेकिन यहाँ मेष राशि वालों के लिए है कि कुंभ राशि में वो वहां पे कुंभ राशि में मंगल का भी नक्षत्र है, राहु का भी नक्षत्र है, कुछ बृहस्पति का भी नक्षत्र है। तो मेष राशि वाले आदि जातक जातिकाओं के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, उनके लिए यह राहु का गोचर बहुत सुखद सौभाग्यशाली होने जा रहा है। उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव की अगर वो सोच रहे हैं तो उनको तमाम अवसर मिलेंगे भविष्य में, जो कि लाभकारी होंगे। अगर अवसर मिल रहे हैं तो चूकिए मत, उसका उपयोग करिए। जो लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको प्रमोशन, आय में वृद्धि, ये राहु के गोचर
देंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संक्षेप में ये मेष राशि का परिणाम है। इसके बाद हम आते हैं कि वृष राशि। वृष राशि यानी तारस। तारस के लिए राहु एकादश नहीं बल्कि दसम भाव में जाए। दसम भाव में जाकर अतिशीघ्रता से कार्य करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ अनचाहे लोगों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग आपके विरुद्ध थे उनका खुलासा हो जाए। आपके वास्तविक दुश्मन जो छुपे हुए थे, राहु अब उन्हें अवलोकित करा देगा। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ने की संभावना बन रही है। आप उसमें संयम बरतें। दूसरों से अधिक अपेक्षा करना उचित नहीं है। सफलता के लिए आप अपनी कार्यशैली में व्यापक सुधार करने की सोचें। अब तक जैसा आपको पिछले 1.5 साल राहु अच्छा परिणाम दे रहा था, तो अब वो प्रतिकूल परिणाम तारस यानी वृषभ राशि वालों को देने जा रहा है। अगली राशि है मिथुन, जेमिनाई। जेमिनाई के जातक जातिकाओं के लिए है कि उनके लिए ये नवम भाव में गोचर करेगा। जो पिता भाव है, गुरु भाव है, धर्म भाव है, भाग्य भाव है। तो पिता को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही करना आपको भारी पड़ेगा। रुके हुए कार्य को शुरू करने में राहु अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अगर आपके पुराने काम रुके हुए हैं तो उनको फिर से आप शुरू करें। उसमें राहु आपकी मदद करेगा। धार्मिक कर्म कांडों में आप विशेष रुचि ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और उच्च तकनीक से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर सुखदायक रहेगा। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें। ओवरऑल जेमिनाई वालों के लिए यह गोचर राहु का अनुकूल माना जाएगा, सिवाय पिता की सेहत को लेकर। अगली राशि आती है कर्क, कैंसर। कैंसर के लिए राहु अष्टम में होगा, तो ऐसे जातक जातिकाओं के लिए, कर्क राशि के लिए यह गोचर अचानक किसी परेशानी में ढकेल सकता है। इसलिए आपको अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट या किसी जोखिम भरे निवेश में सावधानी बरतें। सेहत को लेकर भी आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुकूल रिजल्ट ये है कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं यदि आप प्रयास करें। अगली राशि सिंह, लियो। लियो के लिए राहु सप्तम में गोचर करेगा। सप्तम भाव व्यापार भाव है। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है। इसलिए उस पर प्रभाव राहु का क्या होता है, इसके बारे में आगे जानते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से सिंह लग्न वाले भाग्यशाली होंगे। व्यवसाय में भविष्य को लेकर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में
थोड़ी असहमति के कारण कई बार पति पत्नी में मनमुटाव, टकराव की स्थिति बन सकती है। आपको संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और फिर आप उसको समाधान कर पाएंगे। लगातार उचित संवाद सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने कारोबार में, आप अपने मित्रों से, साझेदारों से इनके लिए ज्यादा समय बिताएं, समय आप परिवार को कम दे पाए, इससे मनमुटाव होगा, कंफ्यूजन होगा। तो आप बेहतर है कि अपने परिवार को समय दें। परिवार से, पति या पत्नी से कुछ जो पारिवारिक चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनसे न छुपाएं। उनको आत्मविश्वास में लेकर के आगे बढ़े। आपका वैवाहिक जीवन भी तब ठीक रहे। अगली राशि आती है कन्या, वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यानी जो पिछले कई सालों से काम रुके हुए थे, जब शनि भी आपके प्रतिकूल था, राहु भी आपके प्रतिकूल था। शनि तो अनुकूल था, लेकिन राहु प्रतिकूल था। तो अब उनके पिछले कई वर्षों से जो काम नहीं बन पा रहे थे, आप पूरा कर सकते हैं। कई बार अचानक धन लाभ होने का योग है। शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ेंगे। अनावश्यक खर्चों पे आप नियंत्रण करने की स्थिति में होंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपेक्षित पदोन्नति, प्रमोशन मिलने का संयोग बन रहा है। पैतृक व्यवसाय में उत्तम धन लाभ हो सकता है, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, उनको उत्तम सफलता मिलने का संकेत है। हाँ, छठा भाव है तो रोग भाव भी है, तो स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और धन दवाइयों पर खर्च का योग बन रहा है। अगली राशि है तुला, लिब्रा। लिब्रा राशि से राहु पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पंचम भाव का राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, अधिकतर प्रतिकूल परिणाम देता है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। विरोधी आपके विरुद्ध हावी होने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सतर्क रहें। माता को लेकर आप कुछ चिंतित हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके डाइवर्जन का योग बन रहा है। मूड डाइवर्ट हो सकता है सुख सुविधाओं में। आ, और आजकल जो सोशल मीडिया है, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए उनको सावधान करना चाहेंगे कि उससे वो थोड़ा दूरी बना कर रखें, अपने को संयमित रखें। हाँ, मेडिकल सेवा से जुड़े जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल सर्विसेज के लोग हैं, या जो दवाइयों का व्यापार करते हैं, राहु का तुला राशि के पंचम भाव में गोचर काफी अनुकूल परिणाम देने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से
राहु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो उसके क्या परिणाम होते हैं, तो शास्त्रीय मतों से पारिवारिक सुख में थोड़ा कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। विरोधी फिर आपके हावी होने का इसमें भी प्रयास करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। संभव है परिवार में किसी अंतिम क्रियाकर्म को भी करना पड़ सकता है, ये बहुत खेदजनक है। लेकिन विद्यार्थियों को के बारे में कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा रुकावट तो आएगी, लेकिन यदि वो संयम बरतें तो पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन राहु रुकावट तो डालेगा। रुकावट को अपने प्रयास से, आत्मबल से, संयम से और ईश्वर की कृपा से दूर करने का प्रयास करें। चतुर्थ भाव में राहु अक्सर शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको हो सकता है बीच में ड्रॉप करना पड़े एक साल, इसलिए उनको चौकस रहना चाहिए। करियर में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन जो मेडिकल सेवा से जुड़े लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, पैरा मेडिकल सर्विसेज के लोग हों, चाहे जो दवाई के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए राहु का गोचर शुभ और सुखद परिणाम देने वाला है। अगली राशि है धनु। धनु राशि के लोग, जिसे सजिटेरियस अंग्रेजी में कहते हैं, उनके लिए राहु तीसरे भाव में गोचर करेगा। और जैसा कि जानते हैं आप सभी कि जब अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह 3, 6, 11 इन भावों से गुजरते हैं तो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो व्यवसाय में धनु वालों के लिए अपेक्षा से अधिक बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। लंबे समय से अटकी परियोजना तीव्र गति से पूर्ण हो सकती है। परिवार में लोग आपका मनोबल बढ़ाएंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ रोमांचक पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान आपको साहस के साथ ही धैर्य की भी अत्यंत आवश्यकता है। खान पान में संयम रखना भविष्य के लिए हितकर होगा। लेकिन महिलाओं के लिए एक अशुभ समाचार है कि उनको आ, अपने स्वास्थ्य पे खास करके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को लेकर, थायराइड को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न के जातकों के लिए राहु द्वितीय भाव में गोचर करेगा। उनको सबसे ज्यादा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उन राहु द्वितीय भाव में वाणी दोष देता है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग आवेश में आकर अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें, जो कि न उनके लिए अच्छा है न समाज के लिए अच्छा है। मकर राशि के लोगों को कपटपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए।
राहु द्वितीय भाव में कपटी बनाता है, धोखेबाज बनाता है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम तो खराबी होता है। इसलिए ऐसे लोगों को कपटपूर्ण व्यवहार से बचना चाहिए, अन्यथा उनके सम्मान को चोट पहुंचाने का प्रयास होगा। परिवार को लेकर के भी वो कुछ परेशान हो सकते हैं। मकर राशि के जातक काफी आक्रामक हो सकते हैं, जिसके कारण लोग उनके बारे में नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। और अंत में एक और सुझाव मकर राशि के लोगों के लिए कि इस दौरान वो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो नशे और अवांछनीय आदतों से दूर रहें। नशा, जुआ, सट्टा, धोखेबाजी, इन चीजों से दूर रहें, उस पर आत्मनियंत्रण रखें, उनके लिए अच्छा होगा। अगली राशि है कुंभ, एक्वेरियस। यहाँ राहु कुंभ राशि पर ही प्रथम भाव पे चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा। उनके लिए जो भविष्यवाणी है कि उनको अपने कार्यों को संपन्न करने में काफी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। राहु भ्रम फैलाता है, तो उनको अपनी सोच में भ्रम आने की संभावना है, तो भ्रमित ना हो उसका प्रयास करें। इनके मन में एक गलत धारणा बन सकती है, जिसे पार पाना उनके लिए कठिन होगा। तो थोड़ा विजडम, विवेक से काम लें। कार्य क्षेत्र में प्र- प्रदर्शन अच्छा रहेगा, किंतु इन जातकों के मन में असंतोष रहेगा। यात्रा के दौरान ये लोगों से बहस न करें तो अच्छा होगा। कुंभ राशि में राहु जब जाएगा तो वहां से पंचम दृष्टि पंचम भाव पे संतान को लेके, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन को लेके, नवम भाव धर्म कर्म से थोड़ा अरुचि हो सकता है, दूसरे धर्म की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं, या वो एथेइस्ट हो सकते हैं, धर्म से विरुद्ध आचरण करने का योग बन रहा है। अंतिम राशि है मीन, पाइसेस। पाइसेस के जातकों को राहु 12वें गोचर करेगा। 12वां भाव खर्च का भाव है। 12वां भाव विलास का भाव है, भोग विलास का, बेड प्लेजर का भाव है। तो ऐसे लोग वासनाओं पर नियंत्रण करें, उस पर अधिक से बचें। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति मिलने में इनको इस समय अच्छा अवसर है। जो इनके हिडन एनिमीज हैं, जिनको ये अपना अभी तक मित्र समझ रहे थे, वो शत्रु हैं। तो जो भीतर घात करने वाले हैं, उनके चेहरे नाकाब होंगे। अटके हुए कार्य अचानक फिर से शुरू हो जाएंगे, तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। सरकारी कार्यों के लिए गोचर बेहद शुभ है। जो लोग सरकार
में किसी पद पर हैं उनके लिए ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए काफी सुखद है। अन्य लोगों के लिए भी कार्य क्षेत्र की परेशानियों का निवारण होगा। हाँ, सेहत को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि विलासिता की तरफ इन जातकों का मन आकर्षित हो सकता है। खर्च करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। दिखावे वाले खर्चों से स्वयं को दूर रखें। पाम पैसों में अनावश्यक धन व्यय से ऐसे लोगों को नुकसान होगा। अब हम आते हैं कि जिन राशि के जातकों के लिए राहु प्रतिकूल परिणाम देने जा रहा है, उनके लिए समाधान क्या है, वो क्या उपाय करें। हमारे विचार से, शास्त्रीय मत से, एक तो वो राहु के बीज मंत्र ओम ब्राम भ्रीम ब्रौम रावे नमः, इसका एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करें। और राहु को शांत करने वाला केवल देवी देवताओं में दुर्गा ही है जो राहु को शांत कर सकती हैं। तो यदि वो दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी एक माला जप कर लें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थल में जलाएं तो अच्छा परिणाम मिल सकता है, मिलेगा। और उनके दुखों में कमी आएगी। जी, अब हम आदेश आप करें। जी, ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी जी, जिन्होंने राहु के अच्छे और बुरे प्रभावों का विश्लेषण करने के साथ साथ ये भी बताया कि उन बुरे प्रभावों से कैसे बचें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।